we were discussing the economy of India. Nevertheless, talking about the challenges that concert tourism is promoting in India is the undermining of Prevention of Money Laundering Act. If you ask me how it is happening, then I'll just give you a simple example. When they have projected that there will be 1 lakh people in the concert which will be present, and they have denoted that the revenue will be generated of only 1 lakh. Yet there were total numbers of 4 lakh, which means 3 lakh people were off the record, generating the amount in 600 crores. It's not related just to this country. I'm talking about other nations as well. If you talk on a larger scale, let me tell you about Coachella Music Festival, which happens in America each and every year, which lasts for 13 days. Various artists perform from across the globe. Recently, Diljit Dosanjh also got the fame for saying the remark Punjabi aa gaye hue. It was from the same concert, and they have generated the revenue of total 11.8 billion, which pumped indirectly into the America's economy. Stating, coming back to our local and global nation, I'll be talking about the impact that these people are generating in the local region. If you say कि business model से ही जुड़कर बात करें, तो it is significant for us to know कि business के अलावा socio-economical factor पे भी इसका बहुत गंदा प्रभाव है. अगर आगे बात करें तो इसका एक और रीजन है जिसमें कॉम्पैक्ट स्पेसेस को बहुत गंदी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, जोमालैंड नाम का एक कॉन्सर्ट फेस्टिवल होता है पुणे में हर साल. लेकिन रिसेंटली व्हेन वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, वी हैव केम अक्रॉस द जीबीएस, गिलियन-बार सिंड्रोम, जो पानी के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, एंड द मोर्टेलिटी रेट इज क्वाइट हाई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सिग्निफिकेंटली, अगर ऐसी जगह पे टूरिज्म कॉन्सर्ट के थ्रू बूस्ट होता है तो इससे हमारे हेल्थ और मोर्टेलिटी फैक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा. सिग्निफिकेंटली, अगर पीएमएलए के अलावा और हेल्थ के अलावा भी हम इन चीजों को बाईपास करें तो बहुत सी टियर 2 या टियर 3 सिटीज ऐसी है जहां पर रेट कम होने की वजह से लोग कॉन्सर्ट्स वहां प्रमोट करना ज्यादा पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल, द सेम सिटी वेयर वी आर डिस्कसिंग द सेम इशू. अब इस सिटी में सिग्निफिकेंटली ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जहां पर एक लार्ज स्केल पर कोई कॉन्सर्ट बहुत दिनों तक होल्ड किया जा सकता है. इस वजह से वो यूज करते हैं डीएमआईसी या एमआईडीसी जैसी एरियाज या फिर कुछ ऐसे रीजन्स जो कंप्लीटली ग्रीन बेल्ट में आते हैं. अब ग्रीन बेल्ट में आने की वजह से दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द लोकल हैबिटेट और द लोकल रेजिडेंशियल ऑफ द पीपल और द एनिमल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एमआईडीसी में काम करता हूं, एमआईडीसी में अगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होने जा रहा है तो 3 दिन की मुझे फोर्स लीव पर जाना पड़ेगा. वो पेड रहेगी अनपेड रहेंगी, ये मेरे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. लेकिन वहीं जो उससे ट्रैफिक का हिंड्रेंस होगा, जो उसका वेस्ट मैनेजमेंट होगा. अब बहुत से लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बात की, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि वेस्ट मैनेजमेंट एक सिविक सेंस के अलावा एक जीएमपीआर जो एक टीम होती है, which stand for गेस्ट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, इनका एक नॉमिनल होता है जिसमें वो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हमारे कॉन्सर्ट में जितना भी वेस्ट जमा होगा तो उसके हम जिम्मेदार होंगे और उसको हम ऐसे डिस्पोज करेंगे. अब उसको डिवाइड भी करते हैं, कुछ डिग्रेडेबल है, कुछ नॉन डिग्रेडेबल है, और कुछ हजार्डस वेस्ट भी जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा वेस्ट जो अल्कोहलिक फैक्टर से जनरेट हो. अभी कुछ ऐसे सिनेरियोस और भी बाकी है जिस पर मैं और बात करना चाहूंगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई वाइंड अप हियर. थैंक यू.